गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, है ना। हमने केमिस्ट्री ख़त्म कर दी है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये जो पहला पार्ट आपका है, पहला क्लास आ जाए फिजिक्स का, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी, फिजिक्स, यानी फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का, है ना, परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, हमने आपको बताया है कि भाई क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक हमने आपको देंगे साइंस का, इस आपको चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक तो हमने 8, 9, 10th, है ना, 10th को केमिस्ट्री में ख़त्म कर दिया। फिजिक्स से, फिजिक्स के बाद हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 11th का, है ना, 11th का साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद 12th का साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का और सफ़र आगे चलते रहेंगे। तो आप अपने दोस्तों को, है ना, रिश्तेदारों को, भाइयों को सब बता दीजिए कि भाई अब यूट्यूब पे, है ना, अब बहुत, है ना, अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में अब ना आपको सारा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रकाश होता क्या है ना। देखो, प्रकाश जो होता है वो हम लोग के पास प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी है कि नहीं। क्या है? प्रकाश एक एनर्जी। जैसे कह सकते हैं कि हम लोग को पास एनर्जी की अगर आवश्यकता पड़ती है तो क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, है ना। चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल, और भी, है ना, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब, है ना, खाते हैं। तो उन सब से जो खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, उससे हम लोग क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं। आप ऐसा भी कभी कीजिए कि बहुत आप लोग खाना, जैसे शादी में कहीं हो गया ना, बहुत खाना खाएं, बहुत अच्छी चीज़ खाना खाएं, और, है ना, रात को जो नींद होता है वो नहीं सोए, तो फिर भी आपको एनर्जी लॉस होती है। बोला जाता है ना कि एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। आप जब सुबह चलिएगा तो आपको भाई नींद आएगा और आपको अलग अजीब तरह के वो महसूस होती है कि। तो ऐसा होती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी की वजह से। इसीलिए एनर्जी हर किसी में चाहिए, हर किसी में एक ऊर्जा चाहिए। तो प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जैसे गर्मी के समय में आप देखे होंगे, ठंड के विषय में देखो, अभी तो ठंड है तो बहुत धूप, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, है कि ना। सुबह में धूप बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या होता है, जब होती है धूप आती है, जब गर्मी के समय आती है, तब गर्मी में वही धूप हम लोग का बहुत, है ना, बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जब जो सूरज की प्रकाश जो आती है हम लोग के पर, वो बहुत गर्मी महसूस होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि तब उसमें ऊर्जा है, तब तो, अगर ऊर्जा नहीं रहता तो नहीं जलता, है कि नहीं। तो प्रकाश में क्या है, ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा है। देखो, प्रकाश की जो चाल जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल होता है वो निर्वात में। कहाँ होते हैं? निर्वात में। उसके बाद होता है कहाँ? गैस में। प्रकाश का चालन सबसे अधिक चलेगा, सबसे पहले कहाँ चलेगा? निर्वात में। उसके बाद चलेगा गैस में। उसके बाद चलेगा द्रव में, है ना। उसके बाद ठोस में उसका चाल होता ही नहीं है, मैंने बहुत कम होता है। जैसे कह सकते हैं कि सबसे तेज अगर चलेगा तो कहाँ चलेगा? जैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो हर किसी का, एक व्यक्ति का, आपका भी बाइक चलाने का स्टाइल होता है कि नहीं। तो हर किसी का बाइक चलाने की अपनी अपनी स्पीड होती है। आप अगर खुले रोड पे चले जाओ, है ना, रोड पे कोई नहीं है तो आप बहुत स्पीड से चलोगे। मार्केट में जाओगे तो आपका बाइक स्लो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये प्रकाश की चाल जहाँ होती है, यानी निर्वात, जहाँ में ना तो हवा होती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे आसमान में, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे प्रकाश बहुत ही स्पीड से चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर जहाँ गैस में आती है, तो गैस में भी कोई रोकने वाला है कि नहीं, वो सिर्फ गैस ही है, और तो कोई है नहीं। तो गैस में भी उसके बाद कितना तेज चलता है? गैस में चलता है। उसके बाद द्रव मतलब पानी, है ना, पानी में भी तेज चलेगा, लेकिन सबसे कम कहाँ चलेगा? ठोस में, ठीक है। तो एक इसका चलने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश जो है, देखो, किसी तरह से जब हम लोग प्रकाश, कोई वस्तु को, जैसे देखें हम लोग क्या, जैसे अब हमको देख रहे हैं, तो यहाँ से लाइट निकल रही है, हम पे आ रही है, तब हमसे टकरा के आपके पास जा रही है, तब देख रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रकाश जो है हम लोग का किसी वस्तु को देखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी को नहीं देख पाए, है ना। देखो, हमारी आँख
और प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास आँख नहीं है और वहाँ पे रोशनी है तो भी वो नहीं देख पाएगा, है कि नहीं। लेकिन जिसके पास प्रकाश है और आँख नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, और जिसके पास प्रकाश है ही नहीं और आँख है तो वो भी नुकसान दिक्कत हो जाए, है कि नहीं। तो दोनों मतलब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत। स्रोत मतलब प्रकाश निकलता कहाँ कहाँ से है कि नहीं। प्रकाश रहता कहाँ पे है, किस किस चीज़ों में प्रकाश रहता है। तो प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। स्रोत मतलब कहते हैं कहाँ से प्रकाश निकलती है कि नहीं। प्रकाश होता कहाँ, देखो प्रकाश कहाँ रहती है, टॉर्च हो गया, हम टॉर्च लाइट जलाते हैं। फिर देखो जलता हुआ बल्ब है, यहाँ पे बल्ब जल रही है, उसके में भी लाइट है, तो उसकी अपनी क्या लाइट है कि नहीं। सूरज भी हो गया, ये सब प्रकाश के स्रोत है, ठीक। तो प्रकाश की जो स्रोत होती है वो होती है दो तरह की होती है। क्या होता है, दो तरह का। पहले जो होता है उससे बोलते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त, या तो इससे बोलते हैं दीप्तिमान, दीप्तिमान, ठीक है। यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या बोलते हैं इसे, ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है। दीप्तिमान, दीप्तिमान या प्रदीप्त उससे बोलते हैं कि वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो उसे बोलते हैं प्रदीप्त बोलते हैं या तो दीप्तिमान बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिएगा बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ना कि बुता हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब। जैसे सूर्य क्या है, जैसे में क्या होती है, सूर्य भी होती है, उसका अपना लाइट होता है, सूर्य, सूर्य। और क्या होता है, जलता हुआ बल्ब। फिर क्या होता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, दिया कह सकते हैं, है ना, जो दिया हम दिवाली में यूज करते हैं दिया को, इत्यादि बहुत बहुत कुछ हो सकती है ना, ठीक है। समझे कि नहीं। जिसका अपना लाइट होता है उसे बोलते हैं प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस, ठीक है। जैसे जलता हुआ बल्ब, दिया, मोमबत्ती, लाइट जो लाइट देती है ना, वो सब क्या, जैसे टॉर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। टॉर्च भी प्रदीप्त है यानी दीप्तिमान है, ठीक है। फिर एक और होता है ना, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, है ना, अप्रदीप्त जिसका लाइट होता ही नहीं है ना, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश ना हो, जिसका अपना लाइट नहीं है, उसे बोलते हैं प्रदीप्त। जैसे में क्या होते हैं हम लोग, जैसे मैं भी हूँ, आप भी हैं, यानी हर कोई वस्तु है जिसका लाइट नहीं है। जैसे क्या, आदमी के पास अपनी लाइट नहीं होती है। जो भी कोई आदमी होता है उसका अपना लाइट नहीं होता, वो क्या होता है, किसी दूसरे दिन, जैसे सूर्य के प्रकाश हम पे आता है तो हमसे टकराता है, तब हम कोई वस्तु हमें देख सकती है, या तो हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमें भी कोई देखता है, ठीक है। जैसे इस तरह से मैं किसी वस्तु को जैसे अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड अभी यहाँ से लाइट है, लाइट यहाँ से निकल रही है, इस पे जा रही है प्रकाश, तो टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, तब हम इसे देख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका भी अपना लाइट नहीं है, लेकिन किसका लाइट अपना लाइट है, तो वो लाइट का यानी प्रकाश का यानी बल्ब का, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं बोर्ड, है ना, व्हाइट बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं, चंद्रमा। देखो चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य जब चमकता है ना दिन में, है ना, तो क्या करता है, या रात में भी, क्योंकि दूर सूर्य तो हमेशा चमकते रहता है, हम लोग के पास दिन और रात होता है, ठीक है ना। तो सूर्य हमेशा चमकते रहता है, तो वो आसमान में होता है कि नहीं। तो जब सूर्य के प्रकाश क्या होता है, वो डायरेक्ट लगता है चंद्रमा पर लगता है। चंद्रमा पर जब लगता है तो वो इतना चमकीला है, इतना चंद्रमा इतना वाइट है कि वो चमकने लगता है, और चमकने की वजह से हम लोग के पास उसका रोशनी आता है, ठीक है ना। इसलिए आपको चंद्रमा खुद से नहीं चमकता है, यानी खुद उसका लाइट नहीं है, वो किससे चमकता है, तो सूर्य का लाइट लेके वो चमकता है, ठीक है। और भी आपको जैसे टेबल कह सकते हैं, टेबल के पास अपना लाइट है नहीं, ठीक है ना। आप कुर्सी कह सकते हैं,
ठीक है। आप बहुत कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका अपना लाइट नहीं है उससे बोलते हैं प्रादीप्त, अप्रादीप्त, ठीक है, नन न्यूमलस। ओके, अब देखो यहाँ से, देखो मान लो यहाँ से क्या निकल गया, क्या निकला, प्रकाश तो निकल गया। तो प्रकाश चलने की भी हर किसी का अपनी अपनी स्टाइल होता है। जैसे आप बाइक से चलते हैं, जब बाइक आप चलाते हैं तो आपकी चलने की भी स्टाइल होती है ना। जब किसी को आप देख लीजिएगा ना तो ज़रा सा है ना एक्सीलेटर दबा दीजिएगा। जैसा रोड खाली है तो और स्पीड जाइएगा, रोड जैसा क्राउड वहाँ एरिया है ना, जैसा भीड़ भाड़ है तो जैसा स्लो चलिएगा, है कि नहीं। तो हर किसी का चलने की स्टाइल होती है। कभी कभी तो कोई खेत में कूदा देता है, दौड़ा देता है ना, तो कभी हिला दिया इधर, कभी कोई को ठोक दिया। तो हर किसी के चलने की तरीका होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। तो प्रकाश का भी चलने का एक तरीका होता है, वो उसका एक पाथ होता है, उसका एक रास्ता होता है, ठीक है। तो प्रकाश जैसे निकलता है, मान लो देखो, यानी क्या होती है प्रकाश की, है ना, स्रोत हो गया, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण। जब देखो लाइट जैसे मान लो यहाँ पे टॉर्च है, क्या है, एक टॉर्च, देखो एक टॉर्च है, ठीक है ना। यहाँ पे स्विच है, इसमें स्विच लगा हुआ है, अब यह है इसको, है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है, ये है टॉर्च, ठीक है। अब यहाँ से लाइट निकला, ठीक है, लाइट निकल गया। तो जब लाइट निकला यहाँ से तो देखो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, हम लोग जब टॉर्च बारते हैं तो प्रतीत ऐसा होता है कि एक पॉइंट से वो निकल रहा है कि नहीं, एक पॉइंट से निकल रहा है, अब पूरा जाकर छितरा गया। यानी कह सकते हैं वो इस तरह से चलता है, यानी एक पॉइंट से निकला, ऐसे हुआ, ठीक है, पूरा वो छितरा गया। फिर क्या आगे जाके क्या करता है, वो पूरा समांतर हो जाता है, आगे जाके सब जाके मिल जाता है, समांतर होता है। फिर ऐसा एक पॉइंट आता है कि जाके वहाँ मिल जाता है, सब जाके वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये चलने की उसकी तरीका होता है कि नहीं। तो इसको, इस भाग को, हर एक भाग को हम अलग अलग नाम से उसे जानते हैं। तो प्रकाश का जो किरण होता है वो 3 तरह से होता है, ठीक है। प्रकाश का किरण जो चलता है वो 3 तरह से चलता है। एक होता है अपसारी, क्या होता है, अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। देखो किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक किरण, यानी एक से अधिक लाइट, जैसे एक किरण है तो एक को वो किरण बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक जैसे संख्या में आ जाती है उसे बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे टॉर्च हम लोग जाते हैं तो उसमें किरण पुंज निकलता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं बल्ब जल रही है तो एक तो लाइट निकल रही है, उससे बहुत ज़्यादा लाइट, क्या बहुत ज़्यादा किरण निकल रही है, तो उससे क्या बोलेंगे, किरण पुंज निकलेंगे, ठीक है, किरण पुंज कहेंगे। यानी इससे बोलते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम है, ठीक है। तीसरा जो होता है उससे दूसरा होता है उससे हम लोग बोलते हैं समतलीय, देखो है ना, समतलीय किरण पुंज, समतलीय किरण पुंज। ये क्या होती है, पैरेलल बीम, ठीक है। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, इसे बोलते हैं, है ना, कॉन्वर्जिंग, है ना, बीम, ठीक है, बीम, समझिए। अब यहां से देखिए कॉन्वर्जिंग बीम, और अपसारी किसे कहेंगे और समांतर किसे कहें। अपसारी कहते हैं कि जो एक पॉइंट से, क्या होती है, एक पॉइंट से निकला और वो, है ना, पूरा क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, है ना, पूरा क्या बिखर गया, उससे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्योंकि इसमें बहुत अधिक निकलती है, एक से अधिक निकलती है, तब उसे क्या बोलते हैं, अपसारी। समांतर होती है कि वो बिल्कुल सब, जितना किरण निकल रहा है सब समान है, सब एक लाइन में जा रहा है, सब बराबर लाइन में जाती है। जैसे सूर्य वहाँ निकल गया, बहुत सूर्य से जो, है ना, सन से वो निकल गया वहाँ से रोशनी,
तो निकलने के बाद कुछ दूरी जब आता है तो वो बिल्कुल सब पैरेलल होता है, सब समांतर होता है, तब हम लोग के पास आता है और एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है सब। ठीक है, ऐसा होता है। सुनिए, अभिसारी होता है कि एक एक पॉइंट होगा और जाके सब जाके मिल जाता है, वहीं पे जाके मिल जाता है। ठीक है, उससे बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, तो ये प्रकाश चलने की एक तरीका होती है। प्रकाश चलता है 3 तरह से। एक होता है क्या, अब अपसारी किरण पुंज, दूसरी होता है समतलीय होता है, तीसरी अभिसारी होता है। ठीक है, और क्या होता है, देखो प्रकाश का स्रोत, प्रकाश जिससे प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं होते यानी जिसका प्रकाश नहीं है उसे बोलते हैं अप्रदीप्त। जैसे सूरज है ना, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त ल्यूमिनस है। जिसका जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, है ना, दीवारें हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, इसका अपना प्रकाश नहीं, इसे बोलते हैं अप्रदीप्त बोलते हैं। ओके, हो गया। अब हम लोग इसका आगे चलते हैं, इसका आगे कुछ पॉइंट है, देखो। देखो अब क्या होता है ना, पारदर्शी, पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक होता है, देखो एक में, ठीक है, दूसरा होता है परभासी, है ना, परभासी, इससे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। इससे बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक। देखना, देखो पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है, जिससे होकर वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह से इस पार से उस पर चला जाता है, उससे बोलते हैं पारदर्शी बोलते हैं। जैसे आईना, जैसे क्या होता है, कांच, एक कांच, आईना नहीं, कांच, जो कांच जो जैसे गाड़ी का कांच होता है ना, मिरर जो लगता है जो आगे होता है ना, जैसे ऑटो हो गया, बोलेरो हो गया, सब जो अगला जो कांच होता है वो प्रकाश उससे बिल्कुल आराम से पार होता है, इधर से उधर आप देख लेते हैं, है ना, हम लोग देख लेते हैं और प्रकाश से पार हो जाती है। वो क्या हो गया, वो सब होती है, यानी क्या हो गया, जैसे कांच, जैसे कह सकते हैं कि कांच हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, वायु, वायु में भी प्रकाश इस पार से उस पर आराम से पार हो जाती है, इसको कोई नहीं देख सकता है ना, प्रकाश तो बहुत अच्छी तरह से, वो हम जैसे हम लोग के पास हवा है कि नहीं, यहाँ पे हवा है, तो मेरा लाइट देखो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से यहाँ से आ रही है, कोई रोक रहा है इसको, नहीं रोक रहा है, जितना आसानी कर रहा है सब यहाँ पे आ जा रहा है कि नहीं, तो मतलब वो कोई नहीं रोक रहा है। तो है ना, वायु में भी, यानी पर कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बहुत अच्छी तरह से उसमें पार हो जाए, उससे बोलते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट जो होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार होता है, यानी कुछ मात्रा को वो पार नहीं होने देता है ना, सबको पार नहीं होने देगा, वो कुछ को पार होने देता है, बाकी सबको रख लेता है अपने पास। जैसे आप देख सकते हैं कपड़ा है नहीं, कपड़े के पास जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कपड़ा होता है, तो कपड़ा में जब इस तरफ से उस तरफ बहुत कम ही प्रकाश पार होता है कि नहीं। जैसे कह सकते हैं कपड़ा, जैसे कपड़ा हो सकता है कि नहीं, और क्या हो सकता है, कुहासा, जैसे कर सकते हैं हम लोग, कुहासा में भी लाइट बहुत अच्छी तरह से नहीं पार होती है ना, कुहासा भी कर सकते हैं। और क्या कहेंगे हम लोग, कुहासा कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बोलो, है ना, ऐसा बहुत सा चीज़ है ना। जैसे हाँ, एक तो जब अब आपकी किताब पे तेल गिर जाता है, यानी जो किताब हो गया या पन्ना हो गया, पेज हो गया, उस पेज पे अगर तेल गिर जाता है तो उससे भी प्रकाश कुछ ही मात्रा में पार होती है कि नहीं, तो वो हो गया। ठीक है, कपड़ा हो गया, पर्दा वगैरह हो गया, इस सबसे प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार होती है। ठीक है, कुहासा हो गया, है कि नहीं। और जिससे प्रकाश पार ही नहीं होता है उससे बोलते हैं अपारदर्शी, यानी जिससे प्रकाश नहीं पार होता है, जैसे टेबल,
है ना। आदमी, आदमी से होकर प्रकाश पार होगा? नहीं पार होगा, है ना। व्हाइट बोर्ड हो गया, या दीवार भी कह सकते हैं, है कि नहीं, दीवार हो गया। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उससे बोलते हैं अपारदर्शी। जिससे बहुत कम मात्रा में पार होता है उससे बोलते हैं प्रभासी, है ना, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और जिससे पूरी तरह से पार होता है उससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना, यार इसे बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, समझ गए। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हम लोग का देखने के लिए वो मदद करता है, किसी वस्तु को देखने के लिए वो मदद करता है हम लोग का, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो सूर्य से आया प्रकाश, देखो यहाँ पे क्या सूर्य है ना, यहाँ पे इस सन है, ठीक है। यहाँ से लाइट निकला, जब लाइट यहाँ से निकला तो हम लोग यहाँ पे हैं, है कि नहीं, धरती पे, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पे यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है ना, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे धूलकण उड़ते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे धूलकण उड़ रहे हैं। आप देखेंगे, है ना, कभी जब धूप आती होगी आपकी किसी खिड़की से या किसी दरवाजे से, उसमें देखिएगा कि बहुत छोटे छोटे धूलकण होती है ना। इसी धूलकण पे क्या होती है, जब पड़ता है, जब प्रकाश लाइट पकड़ता है तो एक पे जब पड़ा तो इस क्या करता है, इस पे जब पड़ता है तो ये सभी को बिखारता है, लाइट को क्या करता है, बिखारता है। अब यहाँ से देखो एक लाइट निकलना, तो इस पे आगे पड़ा, अब इसको पूरा बिखार दिया। इसी तरह जितना यहाँ पे हमारे पास आसपास जो छोटे छोटे कण हैं वो सबसे लाइट पड़ता है और सब क्या करते हैं, बिखारता है। बिखारने के बाद हम लोग दिख लेते हैं, है ना। जहाँ से सूर्य के डायरेक्ट, जैसे मान लो किसी लाइट को डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँचती है, वहाँ पे भी हम लोग देख लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ से टकरा कर चल जाती है। ये सब कभी कभी देखिएगा कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से धूप इधर सारी सूर्य जा रही है, ठीक है, और इधर सूर्य जा रही है और इधर कुछ अंदर कुछ मतलब घर वगैरह है या कहीं पे छाँव वगैरह है, तो अगर आप आईना यहाँ से दिखाइएगा तो जाता है कि नहीं प्रकाश टकरा के। उसी तरह से कण पे जब लगता है सूर्य की प्रकाश आती है तो वो टकरा जाती है, टकराने के बाद सगरों बिखर जाती है कि नहीं, उससे बोलते हैं प्रकिरण बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत छोटी, देखो मैं आपको छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ ना, छोटे छोटे क्लास दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बहुत लंबी में आपको भी दिक्कत होती है ना, आपको वही बोर न लगने लगता है, इसलिए, है ना, मुझे लगा कि भाई बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं छोटा वीडियो में बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप, है ना, मुझे आशा है कि, मुझे विश्वास है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, है ना। मैं आपको इसे बहुत ईजी तरह से समझाया हूँ, आपकी बुक में इस तरह से नहीं दिया गया। आपको बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको होच पोच हो जाएगी, समझ में नहीं कि क्या क्या किसको पढ़े, पहले किसको करें, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बहुत ईजी से, है ना, आपको ये रटना, देखो मैं जो पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल रटने वाला विद्या नहीं, मैं आपको बिल्कुल ही माइंड है, मैं पढ़ाता नहीं बल्कि सिखाता हूँ, ठीक है ना। यानी जो आपकी माइंड में बैठ जाए, ताकि आप देखो रटने वाली विद्या आप रट जाओगे, एग्जाम में बैठोगे भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रटो नहीं, है ना, आप सीधे पढ़ाओ करें, उसको याद करो, है ना, और उससे बिल्कुल ही समझ के पढ़ो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।